Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फिनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होता है यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, विशिष्ट गंध होती है, जिसको हम कहते हैं फिनॉलिक गंध। फिर आप ध्यान रखेंगे जो फिनॉल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, उसका मान होता है 314 केल्विन। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, उसके मान होते हैं 455 केल्विन। अब आप ध्यान रखेंगे जो फिनॉल होते हैं ये वाटर में यानी जल में क्या है, पार्शियली सोल्यूबल है, आंशिक विलयशील है। क्यों? क्योंकि जो फिनॉल होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं, फिनॉल के 2 अणु लिए हैं और यहाँ लिया मैंने क्या, जल का 1 अणु। तो आप जानते हैं कि इसका OH, जल का OH ग्रुप और इसका भी OH। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, H बॉन्ड का निर्माण होगा और यहाँ पर जो H बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, ये होगा इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिनॉल है वो जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक H बंध का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो फिनॉल है वो जल में क्या है, आंशिक विलयशील है। आंशिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिंग का साइज क्या है, बड़ा है, जिससे जो विलेयता होगी, जो सोलिबिलिटी होगी, क्या होगी, कम होगी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो फिनॉल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, पूर्ण विलयशील होते हैं, जैसे ईथर और अल्कोहल में। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जो अगला पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो फिनॉल होता है वो एयर की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में हो जाता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकृत, और यह ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। और पैरा बेंजोक्विनोन के फॉर्मेशन के कारण से इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। जबकि जो फिनॉल होता है अगर प्योर होगा तो कैसा होगा, वो होगा कलरलेस यानी रंगहीन होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो फिनॉल है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजोक्विनोन के निर्माण के कारण इसका जो कलर होगा वो गुलाबी हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि किस यौगिक के निर्माण के कारण फिनॉल का जो कलर है वो हल्का गुलाबी हो जाता है। ये वो कंपाउंड है जिसका नाम है पैरा बेंजोक्विनोन और ये इसकी स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होता है उसका हम एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी और डिसइंफेक्टेंट्स यानी विसंक्रामी या हम कहते हैं इसको रोगाणुनाशी, दोनों की भांति हम यूज करते हैं फिनॉल का। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि फिनॉल का 0.2% जो सॉल्यूशन होगा, विलयन होगा, उसका यूज तो हम करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में यानी प्रतिरोधी के रूप में। फिनॉल का यूज आप करोगे, मैंने क्या बताया, 0.2% विलयन। लेकिन जब इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको अगर आप बढ़ा दोगे यानी फिनॉल का 1.0% जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, उसका यूज हम करेंगे किसके रूप में, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में। यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं विसंक्रामी या रोगाणु नाशी के रूप में हम फिनॉल का उपयोग हम करते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि वह कौन सा एरोमेटिक यौगिक है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर वह
दोनों रूप में काम करेगा, एंटीसेप्टिक रूप में और डिसइंफेक्टेंट के रूप में। तो ध्यान रखेंगे वह कौन सा यौगिक है, वह फिनॉल है, जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो फिर अगला पॉइंट जो है वो भी क्या है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फिनॉल होता है उसमें प्रेजेंट होता है OH ग्रुप, और ये जो OH ग्रुप होता है इनकी प्रेजेंस से होता क्या है कि जो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनके मध्य इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। कौन सा बॉन्ड, अंतराण्विक, यानी दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य। तो जब ये H बंध का निर्माण हुआ तो होगा क्या, जो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक के बाद एक लगातार जोड़ते जाएंगे, और जब फिनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाएंगे तो जो ये प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं, हम कहते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। नाम क्या दिया इसको हमने, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, आणविक संगुणन कहते हैं। इसीलिए इस H बंध के निर्माण के कारण से ही जो फिनॉल के जो क्वथनांक होते हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले अन्य जो यौगिक हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन और हेलोअरीन, इन सभी की तुलना में जो फिनॉल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होंगे, ज्यादा होंगे। रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण यह है कि साहब जो फिनॉल हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वन बाय वन लगातार जुड़ते जाएंगे और यह प्रोसेस कराएगा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर विद कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। और आप देख रहे हैं यहाँ पे H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होता है वह नेचर में कैसा होता है, वीक एसिडिक इन नेचर, यानी जो फिनॉल है उसकी प्रकृति क्या होती है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है। अम्लीय है तो आप जानते हैं ये करेगा क्या, ब्लू लिटमस पेपर को रेड क्या करेगा, इसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, नहीं नीला जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फिनॉल है उसकी प्रकृति कैसी होती है, वीक एसिडिक नेचर होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो फिनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको डिवाइड किया गया है 3 क्लासेज में। यानी केमिकल रिएक्शन फिनॉल की जो होंगी वो 3 प्रकार की होंगी। जो सबसे पहला जो वर्ग है, क्लास है, वो क्या है, फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। और जो दूसरा वर्ग है अभिक्रियाओं का, वो क्या है, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। और जो अभिक्रियाओं का तीसरा वर्ग है वो है संघनन अभिक्रियाएं, जिनको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। इन 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस को। अब यहां पर हम जो रिएक्शंस का जो सबसे पहला वर्ग है, क्लास है, उसके बारे में बात करेंगे। नाम क्या है, फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो फिनॉल होता है वो वीक एसिडिक इन नेचर होता है, यानी दुर्बल अम्लीय प्रकृति होती है, यानी वीक एसिड की तरह यह व्यवहार करेगा। तो यहां पर हमने जो सबसे पहला पॉइंट लिया है नंबर 1 इसके अंदर, वो है एसिडिक नेचर, यानी अम्लीय प्रकृति। और यहां पर जो एसिडिक नेचर है उसमें भी आप सबसे पहली रिएक्शन लोगे, और वो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका नाम क्या है, ये रिएक्शन है, यहां पर ध्यान रखेंगे, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। क्या लिया आपने यहां पर, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जिसे हम कहते हैं सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्टिव मेटल है
वो कौन कौन सी होती हैं? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये होती हैं इत्यादि एक्टिव मेटल सक्रिय धातुएं होती हैं। और जब आप यहां पर इन सक्रिय धातुओं की क्रिया कराओगे आप फिनॉल के साथ, तो आप जानते हैं फिनॉल होता है क्या? देखिए, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा कौन? इस पे आप जोड़ देंगे यहां पर OH को, और जैसे कि आप जानते हैं इसमें जो ये वाला H है ये होता है क्या? सक्रिय हाइड्रोजन। कैसा होता है ये? सक्रिय हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये H अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जो ये कंपाउंड मैंने यहां पे लिया है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। और जो आप यहां पर फिनॉल ले रहे हैं, इसकी सबसे पहले आप कराओगे सक्रिय धातु के रूप में आप यहां पर क्या लेंगे? सोडियम लेंगे। तो देखिए आप यहां पर इन दोनों की जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी वो आपको यहां पर बता रहा हूं मैं। तो देखो सबसे पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपने लिया क्या? बेंजीन रिंग OH, फिर आप यहां पर फिनॉल का 1 मोल और लेंगे, बेंजीन रिंग OH। आपने यहां पर कुल मिलाकर क्या किया? आपने फिनॉल के 2 मोल ले लिए, और 2 ही आप यहां पे क्या लेंगे? सोडियम। तो यहां देखो क्या लिखा मैंने? लिखा मैंने Na, और यहां पर भी क्या लिया आपने? Na। और आप ध्यान रखेंगे कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप एक्टिव मेटल से कराओगे, सक्रिय धातुओं से कराओगे, तो इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या? H2 गैस निष्कासित होगी। तो देखो होगा क्या? इसका ये वाला H और इसका ये वाला H और H आपस में बताओ रिएक्शन करके यहां पे निकालेंगे क्या? ये आपस में क्रिया करके निकालेंगे, H2 गैस को निष्कासित करेंगे। अब होगा क्या कि O के पास यहां कौन जुड़ेगा आकर? Na। यहां पर भी बताइए O के पास कौन जुड़ेगा आकर? Na। तो क्या बनेगा? बेंजीन रिंग ONa, और आपको यहां मिलेगा क्या? ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, ये हो गया O, और O के पास क्या आ गया? Na, और कुल मिला के आपको यहां कितने मिलेंगे? इसके मिलेंगे आपको 2 मोल। और जो यहां पर ये बना है इसका नाम होता क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब फिनॉल की रिएक्शन आप कराओगे एक्टिव मेटल सक्रिय धातुओं के साथ, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? जो H2 गैस है निष्कासित होगी, और संगत सोडियम फिनॉक्साइड या जो भी आप मेटल लोगे उसका आपको यहां पर फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। ये हुई आपकी फर्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। और ये जो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है, ये रिएक्शन फिनॉल की एसिडिक नेचर को शो करती है। अब यहां पर हम लेंगे सेकेंड रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन भी क्या है? इसी में ही है। और ये होती क्या है? यहां पर हम ले रहे हैं अब रिएक्शन विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यानी अब आप यहां पे क्या करेंगे कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके जलीय विलयन के साथ आप क्रिया कराएंगे किसकी? फिनॉल की। तो देखिए आप यहां पर रिएक्शन होगी कैसे? तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया क्या? बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्या? OH। और आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड मैंने यहां लिया है इसका नाम क्या है? फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराओगे? आप यहां पर कराओगे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन से। तो देखो मैंने यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखा है ऐसे Na, और ये लिया आपने यहां पर OH। और आप जानते हैं कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता कैसा नेचर में? ये होता है बेसिक, यानी यह क्या? एक बेस है, क्षार है। और इसकी क्रिया जब आप कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी? तो होगा क्या? इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, क्योंकि फिनॉल एसिड है, एसिड क्या देगा? H, ये बेस क्या देगा? अपना OH। तो इसका H इसका OH ये आपस में यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये यहां से निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहां पे हुआ क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु है, वो हो गया यहां सर एलिमिनेट।
अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, ये हो गया यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, ओ, और ओ के पास यहां जोड़ोगे किसको आप, Na को, और जो यहां पर ये बना है इसका नाम भी क्या होता है, इसका नाम भी होता है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन भी फिनॉल की एसिडिक नेचर को शो करती है। अब यहां पर हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन के बारे में। तो अब तक हम यहां पर इस पॉइंट में 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब जो थर्ड रिएक्शन यहां पे हम लेने जा रहे हैं वो कौन सी है, उसका नाम है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यानी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है एक्टिव हाइड्रोजन, जो O से जुड़ा होता है, सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। उसकी जब रिएक्शन आप कराओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, और जब आप जानते हैं कि ये होता क्या है, ये होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इस RMgX को ही हम कहते क्या है, GR, यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन हुई कैसे, सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, ये लिया मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया क्या, OH। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH को लगा देंगे तो वो जो कंपाउंड क्या कहलाएगा, फिनॉल। अब इस फिनॉल की रिएक्शन अब आप यहां पर कराओगे किसके साथ, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। मैंने बताया कि ये होता क्या है, ये होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां देखो ये ले लिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या हो गया, RMgX। नाम बताया मैंने इसका, क्या इसका नाम होता है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आप जानते हैं इसी को हम कहते हैं क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं। और जब आप इन दोनों के बीच रिएक्शन आप कराओगे तो ये देखिए यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। आप जानते हैं O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O पर आ जाएगा नेगेटिव, H पर क्या है, पॉजिटिव। और इस बॉन्ड को क्या किया आपने, ब्रेक कर लिया आपने यहां से। अब Gr में आप जानते हैं Mg मेटल है तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये कार्बन है ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, धातु और कार्बन। तो ये क्या होता है, यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और आपको मैंने बता भी रखा है कि जहां कहीं भी ग्रीनियर अभिकर्मक मिले हमेशा इस बंध को तोड़ना है, क्योंकि ये जो बंध होता है तो होता है आयनिक, इसकी तुलना में ये बंध क्या होगा, दुर्बल। तो यही बॉन्ड हमेशा आपको ब्रेक करना है। अब आप जानते हैं कि जो माइनस वाला है उसके पास कौन जाएगा, प्लस वाला। तो ये दोनों आपस में जुड़कर देखिए यहां पर ये निकालेंगे क्या, ये तो यहां निकालेंगे CH3 और एक H, क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पर CH4। और आप जानते हैं CH4 को हम कहते क्या है, मेथेन, जो होता क्या है, यह एक एल्केन है। अब देखिए पीछे यहाँ पे बाकी बचा क्या, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो ये प्लस वाला है इसके पास कौन जुड़ेगा जाकर, माइनस वाला जाके जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए Mg से एक तो यहां लगा हुआ कौन है, Mg से एक तो लगा हुआ है यहां पर Br लगा हुआ है। अब आप देखोगे Mg के पास कौन जुड़ेगा आकर, ये बेंजीन रिंग और O, ये कुछ जुड़ेगा। तो Mg से आप यहां जोड़ोगे आप O, और यहां लगा दिया आपने क्या, बेंजीन रिंग। इस तरह से लगा दिया आपने इसको, और ये जो स्ट्रक्चर आपको मिल रही है ये आपको यहां मिलेगी बाई प्रोडक्ट के रूप में। अगर आप चाहें तो बेंजीन रिंग की जगह पर आप C6H5 भी आप लिख सकते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में आपको मिला क्या, इस रिएक्शन में आपको एल्केन प्राप्त होती है एज ए प्रोडक्ट। तो जो मैंने यहां पर ये 3 रिएक्शन लिखी हैं, कौन कौन सी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
ये तीनों के तीनों रिएक्शन ही, ये तीनों अभिक्रियाएं ही फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद एक्टिव मेटल बेस लाइक NaOH एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी फिनॉल की जो हमने लिखी है रिएक्शन सक्रिय धातुओं के साथ, क्षार NaOH के साथ या Gr के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये तीनों के तीनों रिएक्शन ही फिनॉल की एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम जो सेकेंड रिएक्शन है वो ले रहे हैं यहां पर, जिसका नाम है जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब फिनॉल को आप गर्म करोगे जिंक डस्ट के साथ तो वह बेंजीन का निर्माण करेगा। तो देखिए आप यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी कैसे। सबसे पहले आपने क्या लिया, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया OH। तो जो कंपाउंड मैंने यहां पर लिखा है इसका नाम क्या है, यह है फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया आप कराओगे, यहां पर आपने क्या लिया, यहां लिया आपने जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण, यह आपने लिया है, और इसके साथ आप क्या करेंगे, फिनॉल को आप गर्म करोगे जिंक डस्ट के साथ। तो देखिए आप यहां पर जो यहां पे रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो आप देखेंगे यहां पर इसका तो ये वाला O और इसका ये वाला Zn, ये यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये तो यहां पर निकालेगा जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड यहां से निकल जाएगा। और यहां देखोगे ये जो H आप देख रहे हैं ये आ जाएगा यहां पर, और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक H होता है। तो जो कंपाउंड यहां पे आपको मिलेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का यहां पर नाम हो जाएगा बेंजीन। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक रिडक्शन यानी अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें फिनॉल का बेंजीन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहां पर हम जो थर्ड रिएक्शन है वो ले रहे हैं, जिसका नाम है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, यानी जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन हम करेंगे अमोनिया के साथ। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी कैसे। तो देखो सबसे पहले आप लेंगे फिनॉल, क्या होता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने क्या OH, और जो कंपाउंड आप यहां देख रहे हैं इसका नाम क्या होता है फिनॉल। और फिनॉल की क्रिया किससे कराओगे आप, अमोनिया से। अमोनिया होता है NH3, उसको देखो मैंने यहां पर इस प्रकार से लिखा, ये तो हो गया आपका H और मैंने यहां लगा दिया NH2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुल मिला के क्या हो गया NH3, और आप जानते हैं NH3 को हम कहते क्या है अमोनिया, यानी जो फिनॉल है उसकी आप यहां क्रिया कराओगे अमोनिया के साथ, और ये रिएक्शन हम यहां पर करवाते हैं एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। और जो यहां पर आप टेम्परेचर रखेंगे वो रखेंगे आप 573 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए आप यहां पे रिएक्शन होगी कैसे, तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये आपस में यहां पर रिएक्शन करके ये निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को यहां से ये निष्कासित करेंगे। तो देखिए आप यहां पर निकला कौन, यहां पर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब देखिए पीछे बचा क्या, पीछे यहां पे आप देखोगे ये तो होगी आपके बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर जुड़ेगा कौन आकर NH2। और यहां पर आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाए तो वो जो कंपाउंड होता है उसका नाम होता है एनिलीन। और ये जो एनिलीन होती है ये होती क्या है, यह एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं फिनॉल की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ इस कंडीशन में जिसमें आपको एनिलीन प्राप्त होता है। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ रिएक्शन के बारे में, फास्फोरस
पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद PCl5। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब फिनोल की रिएक्शन आप कराओगे PCl5 के साथ, तो यहाँ पर आपको एक तो देखो ये मिलेगा C6H5Cl, जिसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। एक तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा क्या, POCl3, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर C6H5 और ये हो गया आपका OH। जो यहाँ पर ये लिया है कंपाउंड, ये क्या है, फिनोल। फिनोल को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मतलब एक ही है, दोनों क्या है, फिनोल हैं। इस वाले O के ठीक नीचे मैंने यहाँ लिखा P, एक C लगा दिया इस तरफ और एक Cl लगा दिया मैंने इस तरफ, और 3 Cl मैंने लगा दिया यहाँ पर बीच में। तो जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया PCl5 और ये आपका क्या है, फिनोल। और जब ये रिएक्शन कराओगे तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा इस प्रकार से और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा इस प्रकार से। तो देखिए आप यहाँ पर क्या क्या बनाएगा, ये भाग तो निकाल रहा है C6H5Cl। तो एक तो आपको यहाँ मिलेगा C6H5Cl, जिसको हम कहते हैं क्या है, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। और ये बात आपको मैंने पहले बताई थी कि एक तो मिलता है आपको C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। अब देखिए आप यहाँ पर बीच वाला भाग क्या निकालेगा, POCl3। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, POCl3। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये होता है इसका नाम। और जो लास्ट वाला भाग है देखिए आप यहाँ पर ये क्या निकालेगा, ये यहाँ पर निकालेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस प्रकार से फिनोल की रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप इस रिएक्शन में यदि आप यहाँ पर C6H5OH, ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं फिनोल। यदि आप इस अभिक्रिया में फिनोल को किस में लें, एक्सेस में लें, यानी आधिक्य में लें, तो ये जो रिएक्शन होगी ये आगे प्रोसीड होगी। कब होगी, जब आप इसी रिएक्शन में क्या करेंगे, फिनोल को आप आधिक्य में लेंगे, वो क्या करेगा, वो POCl3 के साथ करेगा रिएक्शन और क्या बनाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का निर्माण करेगा। तो देखिए आप यहाँ पर हम लेंगे फिनोल के 3 मोल C6H5, ये हो गया OH पहला मोल फिनोल का, फिर लिया वापस C6H5OH सेकंड मोल, फिर लिया वापस C6H5OH। तो आपने कुल मिलाकर यहाँ पे क्या किया, फिनोल के 3 मोल ले लिए। इसकी रिएक्शन अब किसके साथ होगी, जो यहाँ पर बना हुआ है POCl3 के साथ। तो देखो मैंने यहाँ लिखा Cl और ये हो गया Cl। इन तीनों क्लोरीन एटम को आप यहां पर जोड़ दोगे फास्फोरस के साथ P और ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो ये कंपाउंड जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो यहां देखिए इनकी जब रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन यहां पर होगी किस प्रकार से, जरा वो चेक कीजिए एक बार। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब रिएक्शन होगी तो इसके तो ये तीनों के तीनों Cl और H, कौन कौन, इसके तीनों Cl, इसके तीनों H, ये तो यहां रिएक्शन करके देखिए यहां पर जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ये निकालेंगे क्या, ये निकालेंगे 3 मोल ऑफ HCl। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो गया, यहां पर HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मोल यहां पे निकल गए। अब देखिए यहां पीछे बचा क्या, वो चेक कीजिए। यह बचा यहां पर C6H5O, यहां पर भी क्या है C6H5
H5O, ये भी क्या है C6H5, और ये हो गया यहां पर O। तो जो ये तीनों ऑक्सीजन के एटम हैं इनको आप यहां पर जोड़ोगे किसके साथ? फास्फोरस के साथ। तो ये कर दिया मैंने यहां पर P, और आगे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को आप, इस कंपाउंड को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहां लिखा है मैंने C6H5 का कर दिया मैंने होल थ्राइस, और बाहर कर दिया मैंने PO4। और जो ये बना है, जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राई फेनिल फॉस्फेट। नाम क्या है इसका? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ये आपको इस अभिक्रिया में मिलेगा एंड प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार से रिएक्शन हो रहेगी फिनोल की PCl5 के साथ रिएक्शन। अब यहां पर जो नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं उसका नाम है ईथरीकरण, ईथरेशन। तो आप बट नेचुरल है, इसमें क्या होगा? ईथर का निर्माण होगा। इसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले जो फिनोल है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ। तो देखो आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले क्या लिया आपने यहाँ पर? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहां लगा दिया क्या? OH। और आप जानते हैं कि जो ये कंपाउंड है इस यौगिक को हम कहते हैं फिनोल। और जो आपने यहां पर यह फिनोल लिया है, इस फिनोल की सबसे पहले आप करेंगे क्या? इसकी रिएक्शन आप कराओगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये क्रिया आप यहां कराओगे एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन में। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैसे? आप जानते हैं ये बेस है, ये फिनोल एसिड है, तो इसका तो ये H, इसका ये वाला OH, ये यहां आपस में रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये तो आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे क्या? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए आपको यहां पे मिलेगा क्या? ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां लगा हुआ ऊपर कौन? O, और O के पास आ जाएगा कौन? Na। और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ये? सोडियम फिनॉक्साइड। और यहां पर जो आपको मिल रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, इस सोडियम फिनॉक्साइड की आप यहां पर कराएंगे रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ। तो देखिए आपने क्या किया, यहां पर एल्किल हैलाइड के रूप में आपने यहां पर ले लिया CH3I को, जिसका नाम क्या है? मेथिल आयोडाइड। और जब आप रिएक्शन कराओगे तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला Na, इसका ये वाला I, ये यहां आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे क्या? ये तो निकालेंगे क्या? -NaI, सोडियम आयोडाइड को ये निकालेंगे। अब देखिए आपको यहां पीछे मिलेगा क्या? ये तो हो जाएगा कौन? बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ कौन है? O, और O से यहां बताइए कौन जुड़ेगा आकर? CH3, ये जुड़ गया O के पास, और जो ये बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल फेनिल ईथर। ये आपको यहां पर मिलेगा, और इसी को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं एनिसोल। यह एक एरोमेटिक ईथर है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको मिल क्या रहा है? ईथर। तो ये क्या है? यह एक ईथरेशन रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहां पर क्या करें, जो आपका फिनोल है उसका आप यहां पे कराएं मेथाइलेशन, यानी मैथिलीकरण। तो देखिए आप यहां पे और क्या बताया मैंने, यहां पे हम कराएंगे बाय मेथाइलेशन ऑफ फिनोल, यानी जो फिनोल है उसका आप कराओगे मैथिलीकरण। किसके द्वारा? डाईएजो मैथेन के द्वारा। तो देखिए आप यहां पे रिएक्शन होगी कैसे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया? फिनोल लिया, बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा रही है मैंने यहां पर क्या? OH। और जो ये कंपाउंड आपको ध्यान है इसको हम कहते हैं क्या है? फिनोल। और जो फिनोल है इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराओगे CH2N2 के साथ।
इसका नाम क्या होता है? डाई एजो मैथेन। ये आप यहां पर लेंगे, डाई एजो मैथेन के साथ आप कराओगे फिनॉल का मेथाइलेशन। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, वो होगी किस प्रकार से। आपको सिंपली यहां पे करना क्या है कि इस वाले H को और CH2 ग्रुप को केवल आपको जोड़ना है, और जब आप इनको जोड़ देंगे तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? Ca3। और क्या मिलेगा? देखिए आप यहां पर, ये तो आपको मिलेगा बेंजीन रिंग, यहां पर क्या हो गया? O, और जोड़ोगे तो CH2 और एक H क्या हो गया? Ca3। और यहां पर आपको मिल गया क्या? मिथाइल ईथर। और जो ये मिथाइल ईथर है, इसका नाम क्या होता है? जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, इसको हम कहते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? हम कहते हैं इसको क्या? एनीसोल कहते हैं, जो एक ईथर है। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या किया कि जो फिनॉल है उसका करवाया आपने मिथाइलेशन बाय द हेल्प ऑफ डाईएजोमेथेन, जिससे आपको ईथर प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं ईथरेशन कहते हैं, ईथरीकरण कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ईथरेशन की, उसमें ध्यान रखेंगे कि ये CH2 तो H के पास आ गया, तो ये तो हो गया Ca3, और जो यहाँ पर ये N2 बचा है, यह नाइट्रोजन गैस ग्रुप में यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईथरेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं वो है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, इन रिएक्शन में होगा क्या? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो फिनॉल है उनकी रिएक्शन आप करवाएंगे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे। या फिर आप यहां पर फिनॉल की रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ? अम्ल एन हाइड्राइड के साथ आप कराओगे फिनॉल की क्रिया। या फिर जो फिनॉल है उसकी क्रिया आप कराओगे अम्ल क्लोराइड के साथ। यानी जो मैंने यहां पर ये तीनों लिखे हैं, जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन तीनों के साथ जब फिनॉल की रिएक्शन होगी तो वह एस्टर का निर्माण करेगा। और आप ध्यान रखेंगे इन दोनों के साथ जो रिएक्शन होगी वो तो कैसी होगी? उत्क्रमणीय होगी, रिवर्सिबल होगी। और ये रिएक्शन तो हम कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में। लेकिन जो ये अम्ल क्लोराइड आप लेंगे, एसिड क्लोराइड लेंगे, उनकी जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय होगी, इरिवर्सिबल होगी। लेकिन ये जो रिएक्शन आप कराओगे, ये रिएक्शन आप यहां पर कराओगे पिरिडीन क्षारक की उपस्थिति में। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल देखिए यहां पर होता क्या है, ये आपने लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर लगा दिया मैंने यहां पर क्या? OH। और आप जानते हैं इस कंपाउंड को हम कहते क्या है? फिनॉल। अब जो फिनॉल है उसकी सबसे पहले रिएक्शन आप किससे कराओगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये लिया मैंने यहां पर RC≡O, और यहां लगा दिया मैंने क्या? OH। ये आपने यहां पर लिया है जिसका नाम क्या है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका जो एल्किल ग्रुप है उसको मैंने कर दिया R-। मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी, ये यहां रिएक्शन होगी कैसी? ये रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होगी। और ये जो रिएक्शन हम कराएंगे ये आप यहां पर कराओगे एसिड की प्रेजेंस में, अम्ल की उपस्थिति में। तो यहां देखिए जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के अणु को निकालने के लिए क्या देंगे? अपना OH। और जो फिनॉल है वो क्या देगा? अपना वो देगा अपना H। यानी इसका तो ये वाला H और उसका
OH, वो आपस में रिएक्शन करके बताओ यहां पर ये निकालेगा क्या, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को करेगा निष्कासित। तो यहां पे हो गया प्लस H2O। अब चेक कीजिए पीछे बाकी बचा क्या, यहां पर क्या हो गया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से देखिए आप आगे क्या लगा हुआ है, O से आगे बताओ कौन जुड़ेगा आकर, ये हो जाएगा यहां पर CO, और यहां क्या लगा हुआ है, R-। और जो कंपाउंड आप यहां देख रहे हो, ये कंपाउंड होता क्या है, ये होता है एक एस्टर। क्यों, किस क्रिया में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, एस्टरिफिकेशन। और आप ध्यान रखेंगे कि जो एस्टर होते हैं उनकी स्मेल होती है फ्रूट लाइक स्मेल, फलों के समान गंध होती है। अब यहां पर हम फिनोल की रिएक्शन किससे कराएंगे, अम्ल एनहाइड्राइड से कराएंगे। तो देखिए आप यहां पे केमिकल रिएक्शन होगी कैसे हो, तो देखिए यहां पर मैंने लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे क्या, OH। नाम तो आप जानते हैं ही, इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, फिनोल। अब फिनोल की रिएक्शन आप यहाँ पे कराओगे किसके साथ, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया R, ये हो गया CO, यहां लगा दिया मैंने O, फिर यहां लिखा मैंने वापस CO, और यहां लगा दिया मैंने R। तो यहां जो दोनों R हैं उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, R- कर दिया। और जो ये कंपाउंड आपने यहां लिया है इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड है, अम्ल एनहाइड्राइड है। और आपको मैंने बता रखा है कि ये जो रिएक्शन यहां पर होगी, ये रिएक्शन भी कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी, उत्क्रमणीय होगी। और ये क्रिया भी हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। अब देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से, तो आप देखेंगे यहां पर इसका तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो इसका तो हो गया H, इसका ये वाला भाग ध्यान से देखिए यहां पर ये आपस में क्रिया करके देखो यहां पर निकालेगा क्या। तो आप देखेंगे यहां पर ये जब रिएक्शन होगी तो ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा R-COOH, यानी यहां पर निकला कौन, यहां पर निकला R-COOH, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे क्या बचा उसे आप जोड़ दीजिए, तो क्या मिला देखो, ये तो आपकी है बेंजीन रिंग, रिंग से लगा कौन है आगे, O के बाद कौन आएगा, CO, और यहां कौन जुड़ेगा आकर, R-। और यहां पे आपको ध्यान है जो ये बना है ये भी क्या है, एस्टर है। और एस्टर की स्मेल आप जानते हैं फ्रूट लाइक स्मेल होती है, फलों के समान होती है। तो ये जो दोनों रिएक्शन हो रही हैं ये आपको ध्यान है ये होती है उत्क्रमणीय। और ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है इनमें बनने वाले वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को हम क्या करते हैं, तुरंत ही हटा लेते हैं, तुरंत ही इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, जिससे जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन फिनोल की। तो देखिए मैंने यहां पर लिया फिनोल, क्या होता है ये लिखा मैंने यहां पे बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है उस पर लगा दिया मैंने क्या, OH। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर आप OH लगा देंगे तो ये कंपाउंड तो हो गया आपका फिनोल। इसकी क्रिया आप यहां पर कराओगे किसके साथ, अम्ल क्लोराइड। देखो आप यहां पर होता क्या है, ये होता है R, ये हो गया CO, और ये लिया आपने यहां पर Cl, और इसको मैंने कर दिया R-। और ये जो लिया है इसको हम कहते क्या है, एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे इसके साथ जो रिएक्शन होगी फिनोल की, ये जो रिएक्शन होगी ये तो यहां पर होगी अनुत्क्रमणीय, और ये रिएक्शन हम कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, पेरिडीन बेस की प्रेजेंस में। यानी यहां पर जो आप लोगे क्षार वो क्या लोगे आप, पेरिडीन लेंगे। तो देखिए आप यहां पे रिएक्शन होगी किस प्रकार से वो देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये आपस में यहां रिएक्शन करके ये यहां से रिमूव करेगा किसको, HCl को। तो होगा क्या यहां पर, जो पेरिडीन आपने लिया है वो करेगा क्या, बनने वाला जो HCl है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा।
अब होगा क्या यहाँ पर कि जो बचा हुआ है उसको आप जोड़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग, यहाँ पर है O, ये हो गया यहाँ पर CO, और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, ये हो गया R डैश, और जो यहाँ बनेगा ये क्या होगा एस्टर। और आप जानते हैं एस्टर की स्मेल होती है फ्रूट लाइक स्मेल। यहाँ पर जो पिरिडीन है ये क्या होगा एक बेस है। पिरिडीन की संरचना को अगर आप देखें, स्ट्रक्चर को देखें तो देखिए बेंजीन की संरचना आपने पढ़ रखी है। ये जो संरचना होती है ये आप देखिए ध्यान से, ये संरचना किसकी है, बेंजीन की। अगर मैं यहाँ पर एक एन लगा दूं, नाइट्रोजन लगा दूं एटम को, और आप जानते हैं इनके पास क्या होता है एक लोन पेयर, तो जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखी है ये संरचना किसकी होती है, पिरिडीन की। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि जो ये पिरिडीन है इसके एन के पास जो ये लोन पेयर है इसकी प्रेजेंस से ही ये क्या होता है एक बेस है, एक क्षार है, जो करेगा क्या, बनने वाला जो HCl है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित करेगा, या हम कहेंगे उसको ये उदासीन करेगा, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी आसानी से। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि फिनोल में जो एसिटिल ग्रुप होता है क्या होता है CH3CO, अगर इसका समावेश होगा तो वो जो रिएक्शन होगी वो कहलाती है एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन कहलाती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण कहलाएगी। अगर आप सिंपल एग्जांपल समझें तो देखिए मान लिया यहाँ पर ये ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप आप देख रहे हैं किसमें, फिनोल में। H हटा ये ग्रुप आ गया। अगर इस R की जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाए, CH3, तो वो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन नंबर 7 जिसका नाम है बेंजोइलीकरण, जिसको हम कहते हैं बेंजोइलेशन। और ध्यान रखेंगे आप ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। और आप जानते हैं सभी नेम रिएक्शन होती हैं इंपॉर्टेंट, तो ये क्या है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो आप ध्यान रखें इस रिएक्शन में होगा क्या कि आप लेंगे फिनोल। देखो मैंने यहां पर क्या लिया, सबसे पहले आप यहां लेंगे फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया OH, और आप जानते हैं जो एक कंपाउंड है इसका नाम है फिनोल। और फिनोल की क्रिया आप यहां पर कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। तो देखिए होता क्या है, यहां लगाया मैंने Cl, ये हो गया यहां पर CO, और इसको मैंने जोड़ दिया बेंजीन रिंग से। तो जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाई है जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते क्या है, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे, ये रिएक्शन आप यहां कराएंगे एक्वस यानी जलीय NaOH की प्रेजेंस में। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से, तो यहां पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला Cl, ये आपस में यहां रिएक्शन करके क्या करेंगे, H और Cl यानी ये निकालेंगे यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी HCl को यहां से ये एलिमिनेट करेंगे। अब जो बाकी बचा उसे आप जोड़ दें तो देखिए आपको यहां मिला क्या, ये तो हो जाएगा क्या बेंजीन रिंग, यहां लगा हुआ कौन है इसके साथ O के बाद कौन आएगा CO, और यहां पर भी आप देखेंगे कौन जुड़ेगा आकर, ये हो गया यहां पर बेंजीन रिंग। और जो यहां पर आपको मिलेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम होता है फेनिल बेंजोएट, ये आपको यहां पर मिलेगा। और जो ये फेनिल बेंजोएट है ध्यान रखेंगे आप यहां पर, ये क्या है, यह एक एस्टर है। और ये जो क्रिया मैंने यहां लिखी है ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, बेंजोइलीकरण। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि जो ये फिनोल है इस पर होगा क्या कि जो बेंजोइल ग्रुप होता है, देखिए आप यहां पर होता है क्या बेंजोइल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग, यहां लगा होगा कौन CO,
और ये होगी आपके यहाँ पे फ्री वैलेंसी। जो ये ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है, इस ग्रुप को हम कहते क्या है, ये समूह कहलाता है बेंजोइल समूह, बेंजोइल ग्रुप। इसका समावेश होता है फिनोल में। और आप देख रहे हैं यही हुआ है कि H यहाँ हट गया और ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये ग्रुप आके जुड़ गया। और ये कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है यहाँ पर कौन सा, बेंजोइल ग्रुप। तो ये क्रिया जो होगी, ये क्रिया कहलाएगी बेंजोइलीकरण की, जिसको हम कहते हैं शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब हम कराते हैं फिनोल का ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड, क्या होता है H2CrO4, या हम कराएंगे ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, CrO2Cl2 के द्वारा, तो आपको मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, यानी संयुग्मित डाइकीटोन आपको मिलेंगे, जिनको हम कहते हैं बेंजोक्विनोन। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हम लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया क्या, यहाँ पर आपने सबसे पहले तो लिया फिनॉल यानी बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया आपने क्या, OH। तो जो ये कंपाउंड यहाँ पे आप ले रहे हैं ये क्या है, ये होता है फिनॉल। और जो ये फिनॉल है इसका आप यहाँ करवाएंगे ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आप लेंगे क्या, यहाँ पर आप लेंगे Na2Cr2O7 और साथ में लोगे आप इसके क्या, H2SO4। और जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेंगे क्या, कंजुगेटेड यानी संयुग्मित डाइकीटोन, यानी इसमें दो तो प्रेजेंट होंगे कीटो ग्रुप, टल1O और कंजुगेटेड है, तो यानी कहने का अर्थ इसमें द्विबंध जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। देखो कैसे, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, कॉन्जुगेशन में है। तो जो ये आपको मिला है ये क्या होता है, कॉन्जुगेटेड संयुग्मित डाइकीटोन, और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेंजोक्विनोन कहते हैं। क्या नाम इसका, बेंजोक्विनोन। और आप जानते हैं कि जो फिनॉल है जब एयर यानी वायु के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, क्विनोनों का मिक्सचर देता है, और उनके कारण से ही जो फिनॉल है उसका जो कलर है वो गुलाबी हो जाता है। तो यह हो गई यहाँ पर फिनॉल के ऑक्सीकरण की क्रिया, जिसमें आपको मिलता क्या है, बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि जो फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो पहला वर्ग है फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं, वो इस लेक्चर में होगी आपके कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।